नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं जो प्रश्न लाया हूं ना वो बहुत ही शानदार है और ये सवाल मेरे मन में भी उठता था जब मैं छोटे क्लास में था। कल मैं क्या कर रहा था, इस चित्र को जब मैं बना रहा था तो मेरा छोटा सा लड़का है, अभी क्लास 2 में है, वो आया और ये प्रश्न को पढ़ा, बांस कहां से टूटा। तो उसने देखा और बोलता है पापा पापा मैं जानता हूं बांस कहां से टूटा है, और बोलता है यहां से टूटा है, उंगली रख के बता रहा था यहां से टूटा है। तो मैं ये थोड़े पूछ रहा हूं कि कहां से टूटा है, मुझे तो ये बताना है कि बांस की लंबाई दिया हो तो वो कितने फीट से टूटा है। तो वैसे ही हमें भी लगता था कि बांस को बिना नापे हम नहीं बता पाएंगे वो कहां से टूटा है, या फिर कोई 10 मंजिला इमारत है और उस इमारत में चढ़े बिना हमें उसकी ऊंचाई बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। हमें असंभव लगता था जब हम छोटे क्लास में थे तब। और कोई ये बोलता था कि नदी की जो चौड़ाई है उसको नदी के उस पार जाए बिना ही आपको बताना है। तो इसके कुछ बेसिक जानकारी दिया रहता है, उसके आधार पे आप ये जानकारी बता सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रश्न की ओर ले चलता हूं जो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही सीखने को मिलता है इस प्रकार के प्रश्नों से। जी दोस्तों, चाहे तो मीनार की ऊंचाई हो, है ना, बिजली का खंभा हो या कोई भी हो, आप उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे प्रश्नों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर दिया गया है। कैसे? एक बांस है, ध्यान दीजिएगा, बांस है और बांस की जो टोटल लंबाई है, यहां पर मैं लिख देता हूं बांस की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, बांस की लंबाई जो है मान लिया जाए 48 फीट है। ठीक है, मतलब ये बांस अगर सीधा होता तो कितना फीट होता? 48 फीट होता। लेकिन बांस 48 फीट है और कहीं से भी बीच से क्या हो गया है, टूट गया है। ठीक है, तो ये मैंने बांस को तोड़ दिया है, तोड़ने का प्रयास किया है। और जब टूटता है तो उसका जो जड़ है ना, पाद बिंदु कहते हैं, और उसका जो सिरा है, तो टूटने के बाद उनका जो सिरा है वो अपने मूल से कितना दूरी पर है, मान लिया जाए क्या है, 24 फीट की दूरी पर है। इसलिए अब आपको इसके आधार पे और ये टोटल लंबाई उसके आधार पे बताना है कि ये बांस जो है कितनी फीट की ऊंचाई से क्या हुआ है, टूटा है। तो मुझे ये बताना था भैया। अब मेरा छोटा सा बच्चा है क्लास 2 का, वो क्या जाने कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, उसने तो अपने दिमाग से बड़ा जोरदार बताया था। तो अब देखिए, इसी के आधार पे आपको बताना है कि कितना फीट, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, ये आपको मुझे क्या करना है, कमेंट करके बताना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। बड़ा सिंपल सा होता है ये प्रश्न। तो मैं ये मान लेता हूं, यहां से मैं मान लूं, चलो इसको मान लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो यहां पर बांस की जो लंबाई है, बांस की लंबाई कितना है, 48 फीट है, मतलब पूरा टोटल कहा जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको हल करना है। तो हम ये मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, माना कि बांस x फीट है ना की ऊंचाई से टूटता है। ठीक है, ऊंचाई से टूटा, ये मैं लिख दिया, मतलब यहां से यहां तक, ध्यान दीजिएगा, ये x फीट है। ठीक है, यहां से यहां तक हम मानते हैं कि x फीट की ऊंचाई से टूटा है। अब ये भी पता है कि b और c, मतलब वो क्या होता है, उसके मूल बिंदु से कितना दूरी पर आके उसका जो ऊपरी सिरा है वो टूटा है, मतलब रखा हुआ है। तो यहां कितना है, 24 फीट। अब देखिए, यहां से यहां तक को हमें ज्ञात करना है, लेकिन यहां से यहां तक भी हमें पता नहीं है, यहां से यहां तक बस पता है। तो भाई यदि मुझे यहां से यहां तक पता हो और मुझे पूरा पता है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसका मान निकालना है तो क्या करूंगा, इतने को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, अर्थात मुझे पता है ना बी और सी, बी सी कहा जाए, बी और यहां तक आए बी सी। तो बी सी का मान कितना दिया है जी, ये दिया है 48 फीट, है ना। तो बी सी में किसको घटा देंगे, तो ए सी निकल जाएगा। तो कितना घटा देंगे, एक्स को, या फिर कहा जाए ए बी को। तो मैं इसमें घटा देता हूं किसको, एक्स को, ये हमारा निकल जाएगा। मतलब इसका जो मान है, ये वाला मान, वो क्या हो जाएगा, 48 माइनस एक्स, ये भी फीट में ही होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल से यहां पर देखिए, त्रिभुज क्या है, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिएगा। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, याद रखिए, इसके वीडियो के लास्ट में मैं ऐसा ही एक प्रश्न आपको देने वाला हूं, उसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो यहां पर मैं लिख दिया हूं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं 48 माइनस एक्स है, 48 माइनस एक्स है, ये स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अब लंब क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 24, ये हो जाएगा 24 का
स्क्वायर। चूंकि हमें x का मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना है। तो हम ये करते हैं कि चूंकि इधर भी x है, देखो दोनों चर राशि है, तो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो दोनों को एक साइड जाते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा 48 माइनस x का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब देखिए ये एक प्रकार का सूत्र बन गया है। कौन सा सूत्र जी, यहां पर मैं उस सूत्र को छोटे से लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। एक बार यदि क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। देखो ऐसा है, तो मैं ये मानता हूं इतना पूरा जो है वो a के बराबर है और ये क्या है, b के बराबर है। तो यहां पर हम इसको a माने तो क्या होगा, a प्लस b, मतलब एक बार इतने को इनके साथ जोड़ेंगे और एक बार इतने को इनके साथ घटाएंगे। तो चूंकि इतने को मैं क्या मान रहा हूं, a मान रहा हूं क्योंकि a का स्क्वायर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिएगा 48 सॉरी, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 48 माइनस एक्स, और यहां पर लिखेंगे x, एक बार प्लस करें क्योंकि इतना a है और इतना b है। उसी प्रकार 48, यहां पर 48 लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 48 माइनस एक्स और माइनस एक्स, इतना a है और इतना b है बराबर। इसको तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए इन्हीं को आपको क्या करना है, हल करना है। तो प्लस प्लस है, a माइनस से प्लस एक कट जाएगा, तो आपके पास यहां पर बचेगा 48 और इस पे क्या बचेगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 48 माइनस 2x, ठीक है, बराबर 24 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए आज लाइट ऑफ है, बिना लाइट की मैं वीडियो बना रहा हूं। यहां पर देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 48 माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 24 है बटे क्या हो जाएगा 48। अब 24 का स्क्वायर है तो 24 को मैं क्या कर सकता हूं, दो बार लिख सकता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा 24 का, कटाएंगे इसको, 24 दूनी 48, ठीक है, दो बचा यहां पर, दो एक कम दो, और यहां पर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर इसको हल करना है, पक्षांतर करेंगे, तो इसको मैं यहां पे हल कर देता हूं, ठीक है। देखो ये उधर चला जाएगा, या फिर हम करते हैं 2x को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा 48 माइनस 12 होगा, ये प्लस है तो उधर पक्षांतर हो जाएगा माइनस, और बराबर ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 घटाना है, 48 में 12 घटाना है एक्चुअल में, तो यहां पर आ जाएगा 36, ठीक है, 36 बराबर यहां पर कितना आएगा 2x, तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 36/2 बराबर कितना आ गया x। तो x का वैल्यू यहां पर कटाएंगे तो यहां पर इसका आंसर कितना आ रहा है, कटाएंगे तो हो जाएगा 18x, मतलब 18 फीट। x का मान हमने माना था ना, तो यहां पर कितना आना चाहिए था 18। इसका मतलब ये प्रूफ भी तो होना चाहिए, इनको में क्या करना है, सिद्ध भी तो करना है ना। तो आपको ये भी बताना है कि ये 18 फीट की ऊंचाई से टूटा है, तो क्या ये बिल्कुल सही है, हो सकता है गलत हो सकता है हमने गणित गलत बनाया हो, तो आपको इनको प्रूफ भी करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो आइए मैं एक बहुत ही शानदार तरीका ये बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ग निकालने का ट्रिक भी सीख जाएंगे। मतलब एक वीडियो में आपको दो चीजें मिलेगी। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया है कि 18 फीट की ऊंचाई से टूटा है, तो ये कितना फीट रहा होगा, ये तो पता है 24 फीट, और ये टोटल पता है, तो हम निकाल के देख लेते हैं कितना कितना आता है ना। यहां पर देखिएगा मैं बता रहा हूं आपको पूरा। अब ये तो समझ आ गया है कि 18 फीट, इसको मैं पूरा बिता देता हूं। ये 18 फीट है, x का मान तो आ गया है हमारा 18 फीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल जो लंबाई है वो कितना दिया था 48, तो 48 में जब हम 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ये किसका ऊंचाई है, ये देखो ये वाला है ना, 48 में हमने 18 घटाया कितना, तो ये क्या है, ये जो है AC हो जाएगा, और ये क्या है एक्चुअल में AB है, ठीक है, AB ये वाला, और BC का मान पहले से पता है। अगर ये सही है तो क्या होना चाहिए, कर्ण का वर्ग जो है इन दोनों के वर्गों के बराबर, वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो करके देखते हैं, तो कर्ण का वर्ग तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, इनका वर्ग करेंगे तो 3 × 9 और डबल 0 मतलब 900 आएगा, ठीक है। इनका वर्ग मतलब बड़ी भुजा का वर्ग इतना आ गया, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग निकालना है, तो आपको क्या करना है, 18 का वर्ग निकालना है प्लस 24 का वर्ग निकालना है, वो कितना आना चाहिए 900 आना चाहिए, क्योंकि कर्ण का वर्ग है। तो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने सीखा होगा, मैं इसे शॉर्टकट करने का प्रयास करता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, और 8 का होता है 8 × 8 = 64, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 1 का गुना 8 से करेंगे तो 8 × 1 = 8 और 8 दूनी 16, तो यहां पर क्या करेंगे आप 16 करेंगे ऐसा। इनको जब आप हल करेंगे तो ये होगा 4 6 6 6 12 का 2 हासिल 1, यहां पर कितना आ गया 1 और 2 हासिल करके 3 हो गया 324। यहां पर ऐसा निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। उसी बार इसका भी निकाल सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का कितना होता है 4 × 4 = 16, फिर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 को यहां पे जोड़ते हैं जी, सिंपल सी बात,
6 6 और 1 7 और ये कितना हो गया 5, है ना। ये बहुत ही शानदार ट्रिक होता है। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना आता है 6 और 4, और 6 और 4 कितना होगा 10 होगा, हासिल 1, 7 और 2 9, हासिल 1 करके 10, और 5 और 3 8 और हासिल करके 9। तो ये देखिए दोनों क्या हो गया बराबर आ गया। निश्चित रूप से हमारा जो आंसर है वो क्या है एकदम राइट है। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न बता रहा हूं, इस प्रश्न के उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको बनाना क्या है ये देखिएगा। अगर बांस जो है, अब मैं बांस की लंबाई को बढ़ा देता हूं, मतलब दूसरा बता देता हूं, बांस की जो कुल लंबाई है, बांस की लंबाई कितना हो मान लिया जाए, ये ऐसा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 32 फीट हो टोटल। बांस की जो पूरी लंबाई है वो 32 फीट हो, ठीक है। इसको पूरा मिटा देते हैं। बांस की पूरी लंबाई 32 फीट हो और उसका जो ऊपरी सिरा है वो जड़ से मतलब मूल से कितना दूरी पर हो, मान लिया जाए 16 फीट की दूरी पर हो, ठीक है। 16 फीट की दूरी पर हो तो आपको इस x का मान क्या करना है बताना है, मतलब बांस कहां से टूटा ये मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये गणित तो बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लोगो आपको दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।